हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक आरएनएस। तो आज हमारा डे 4 इस एथिकल हैकिंग कोर्स का। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम उसके कुछ बेसिक्स देखने वाले। सिंपली मैं तुम्हें उससे फैमिलियर कराऊंगा। तो यहाँ पे जाना है आपको वर्चुअल बॉक्स में, स्टार्ट पे क्लिक कर देना। मतलब फैमिलियर कराने का मतलब मैं जिस तुम्हें बेसिक्स बताऊंगा एंड इससे तुम फैमिलियर हो जाओगे कि जैसे विंडोज से फैमिलियर हो, विंडोज यूज करना आता है, सिंपली ये भी तुम यूज कर पाओगे इजीली, है ना। तो सारी चीजें मैं बेसिक से बता दूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है। तो यहाँ पे वीएम पावर ऑन शुरू करते हैं, ठीक है, पावर ऑन होने का, है ना। एंड फिर उसके बाद आपका इंटरफेस आता है। देन यू हैव टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हियर, है ना। इस एनिमेशन के बाद आपको अपना सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, काली का जो आपने बनाया था एकदम स्टार्टिंग में। मैंने तुम्हें बताया था कि वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, है ना, सिंपली। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप कर लेना, इधर लॉग इन कर देना, ठीक है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ, है ना। एंड फिर स्टार्टिंग का इंटरफेस हमें कुछ ऐसा दिखता है, एक साइन है ऐसे। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है वायर्ड कनेक्शन वन है, ये एक्चुअली में नॉट नेटवर्क है। जैसे कि मैं यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ किसी एक डिवाइस से, फिर ये डिवाइस की जो नेटवर्क है उसी से ये भी कनेक्टेड है, और इसी को हम बोलते हैं नॉट नेटवर्क। एक्चुअली जो वायर्ड कनेक्शन में काउंट होता है, आप चाहे वीपीएन कनेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, इससे सिंपली डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको नेटवर्क चेक करना हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ना। आप दूसरी चीज मान लो वैल्यू बढ़ानी हुई, ये तो पता ही चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से बढ़ा सकते हो। बट सिंस मैंने माइक ब्लॉक कर रखा है, यू कैन सी, है ना, इसमें 0 दिखा रहा है बिकॉज मैं, अब देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये ब्लॉक था, मतलब डिसेबल था, है ना। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको लॉग दिखता है, मतलब ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो लॉग को, है ना, जितने नोटिफिकेशन आए। फिर यहाँ पे आपको बैटरी पावर दिखती है। फिर मान लो आप पीसी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी देखने को नहीं मिलता, मतलब मिलता है तो ये हमेशा फुली चार्ज रहता है। एंड यस, प्रेजेंटेशन मोड है, आप प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक कर सकते हो, मतलब कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे आप बैटरी की सेटिंग्स में जा सकते हो कि मान लो आपको स्लीप, जब पावर बटन आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, सिंपली पूछेगा। बट मान लो पावर बटन प्रेस किए तो मैंने कहा कि लेट से हाइबरनेट करना है हुआ, और जब हाइबरनेट बटन प्रेस हुआ तो लेट से हाइबरनेट, पावर स्लीप बटन प्रेस हुआ तो स्लीप करना हुआ, एंड बैटरी बटन प्रेस हुआ तो आस्क, ठीक है। तो कुछ ऐसा, बट मैं कर रहा हूँ डू नथिंग। सिंपली आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिस्टम ट्रे आइकन है ना, ये देखो यहाँ पे एक आइकन ऐड हो जाता है जो कि बताता है कि फुली चार्ज है या फिर कितने परसेंटेज है ना, सिंपली। उसे हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे आइकन, है ना। इसे मैं कोई काम नहीं फिलहाल। एंड यहाँ पे सिस्टम में आपको दिखता है बैटरी पे, प्लग्ड इन मोड पे, प्लग्ड इन मोड पे एंड ऑन बैटरी पे, है ना। तो प्लग्ड इन मोड में आपको ऑब्वियसली हाइबरनेट या फिर कुछ भी कर सकते हो। जब एन एक्टिव, मतलब सिंपली प्लग्ड इन मोड में कभी स्क्रीन जो है ये बंद होगी नहीं, स्लीप मोड में नहीं जाएगी, है ना। मैंने ये कर रखा है। एंड डिस्प्ले पे आप सिंपली पावर मैनेजमेंट कर सकते हो कि 10 मिनट के बाद स्लीप मोड में चला जाएगा बैटरी पे, एंड 15 मिनट के बाद स्विच ऑफ। एंड देन आपको यहाँ पे लाइन प्लग्ड इन, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो सिंपली हमने देखा यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन है कि आपका जो ये वाईफाई नेटवर्क है, नॉट नेटवर्क, इसी को हम बोलते हैं ये जो कि वायर्ड कनेक्शन ऐसे डिटेक्ट करता है काली। एंड यहाँ पे वैल्यू में, यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे बैटरी, और ये तो पता ही है टाइम। और अगर आपको मशीन शट डाउन करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। लॉग आउट कर लो, रीस्टार्ट कर लो, शट डाउन कर लो, हाइब्रिड, सस्पेंड एंड स्विच यूजर, मतलब मल्टीपल यूजर्स का भी ऑप्शन मिलता है कि आप मान लो 2 लोग यूज कर रहे हो तो आप जल्दी यूजर स्विच कर सकते हैं ना, अगर मल्टीपल लोग एक काली लिनक्स को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लॉक का बटन जिसके स्क्रीन लॉक हो जाती है, एंड फिर आपको अपना पासवर्ड दोबारा से एंटर करना पड़ता है ना। एंड एज यू कैन सी ये अनलॉक हो चुका है। तो अब देखो हमने इधर का डेफिनेटली कवर कर लिया। अब नीचे यहाँ पे कुछ चीजें दिखती है, मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो माउस इंटीग्रेशन होता है ना, यहाँ पे राइट कंट्रोल से सिंपली यहाँ पे इनपुट में भी जा सकते हो आप, माउस इंटीग्रेशन ऑफ है तो यहाँ पे माउस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, मतलब सिंपली ये चीज दिखेगी नहीं। अब जैसे आप राइट कंट्रोल करोगे तो ये दिखने लगेगा कर्सर, बट सिंस माउस इंटीग्रेशन आप हमेशा ऑन रखना ताकि आप यहाँ भी कर्सर दिखे एंड यहाँ पे भी दिखे, ठीक है। अब ये जो चीज है
ये एप्लीकेशंस का सेक्शन, जहाँ पे आपको n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो ऑल एप्लीकेशंस में मिल गया, एंड यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे, लेट से मैं कुछ एप्लीकेशन सर्च करना हुआ, जैसे कि किस्मत लेट से, या फिर मैं सिंपली एन मैप सर्च करना हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेटली मिल जाता है, ठीक है। जेन मैप और एन मैप दोनों सिंपली एज यू कैन सी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पूछेगा। आप यहाँ से कोई भी आप ओपन कर सकते हो, सिंपली आप एक्सप्लोर करो, है ना। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप लर्न करोगे, है ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीजें इंसान एक्सप्लोर करने से ही सीखता है। यहाँ पे तुम सिंपली सर्च कर सकते हो, एंड बहुत सारे एंड ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेम दिख रहा है, यूजर नेम, एंड यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है ना। अब ये सेटिंग्स है, यहाँ पे सिंपली आप जाके सेटिंग्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो सेटिंग्स, है ना। फिर सेटिंग्स एडिटर या फिर मैनेजर पे जा सकते हो। मान लो आपको अपनी डेस्कटॉप पे रेजोल्यूशन चेंज करनी है, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके सिंपली कर सकते हो। या फिर अगर आपको मान लो पीछे जाना, ऑन सेटिंग्स में जाके आप कीबोर्ड माउस ये सारी मतलब बहुत सारे सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कुछ तुम्हें ये चार्ट दिख रहा है, एक्चुअली ये वर्क स्पेस है। मान लो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल ऑल्ट टी है, कि आपको बार बार यहाँ पे जो क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैंने ये ओपन किया, मान लो दूसरा वर्क स्पेस तो ये कट हो जाएगा, एंड इसमें मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, है ना। फायरफॉक्स जैसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे देख लो इसमें फायरफॉक्स ओपन है, और इस वाले में वर्क स्पेस में टर्मिनल ओपन है। अब इस टर्मिनल को मान लो जूम करना हो, आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करना है। अब मान लो मैं यहाँ पे सिंपली एलएस टाइप कर देता हूँ, तो हमें ये दिख जाती है कि मतलब ये डायरेक्टरी है ना। देखो अब मैं दो चीज बताता हूँ, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। एक है सीडी एंड एक है एलएस। ये दो, एलएस क्या होता है, लिस्ट ऑल द डायरेक्टरी। जैसे मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है, रिपोर्ट, आउटपुट, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती है, कि जितने भी डायरेक्टरी हैं उनको ये एक कमांड लिस्ट कर देता है। लेटर से अब आपको डेस्कटॉप के अंदर जहाँ पे सीडी टाइप करना है, एंड फिर डेस्कटॉप। अब देखो ये डेस्कटॉप के अंदर पहुंच जाओगे। अब आप इसमें एनालिस करोगे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है, ये देखो एक ही फाइल है, यहाँ पे भी दिख रही है, तो रिसोर्सेस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीडी है उससे आप सिंपली किसी भी डायरेक्टरी के अंदर पहुंच सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब मान लो मैं सीडी बैक टाइप करता हूँ, देन वापस से हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब मैं होम डायरेक्टरी में पहुंच गया। जैसा कि यहाँ पे फाइल सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम डायरेक्टरी दिखती है, ठीक है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेम्स है ना, ये होस्ट भी नेम हो सकता है, ठीक है, आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, मान लो मुझे चाहिए जो सीडी है इसकी मैनुअल चाहिए, तो आप ये नहीं टाइप करना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते, बट ये भी मैन सीडी, ये भी नहीं, बट आपको यहाँ पे करना है हेल्प, है ना, हेल्प, जो एक्चुअली में सीडी की मान लो हमने कुछ भी टाइप कर दिया, जे एस टी, तो नो डायरेक्टरी, मान लो एल एस है, यहाँ पे हेल्प टाइप कर दिया, तो एलएस हेल्प में टाइप करने के बाद देखो वो कमांड सीडी के साथ नहीं वर्क करता है सिंपली, बट अगर आप एलएस के साथ वर्क करोगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि बहुत सारी चीजें हमें ए से हम ये कर सकते हैं, डू नॉट है इग्नोर एंट्रीज, एंड कैपिटल ए से डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड, एंड तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि हम हेल्प से कोई भी चीज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक कमांड और एफ एन मैप, एंड फिर सिंपली आप यहाँ पे हेल्प कर देते हो, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसको यूज कैसे करना है ना। गूगल करने की कोई जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीज, एंड कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, सिंपली आप यहाँ से पढ़ सकते हो, फिर गूगल कर लो, दैट्स रियली नॉट अ बिग डील, है ना। तो किसी चीज की अगर आपको मान लो आप दिक्कत फंस गए, या फिर आपको हेल्प लेनी है, कोई चीज डेफिनेशन नहीं आती, तो ये यूज कर सकते हो कि कौन सी चीज कैसे यूज हो, बट आपको समझना है कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एन मैप लिखा, है ना, एन मैप लिखा, एंड फिर यहाँ पे कोई भी आईडी मान लो जो हमारा ऑलरेडी एक है, कोई भी आईपी रैंडम मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये स्कैन करेगा। सिंस ये मेरा ही आईपी, तो मैं अपने सिस्टम पे ही ऑथराइज्ड स्कैन परफॉर्म करो। आप ध्यान रखना कि आप सिर्फ उन सिस्टम पे करो जिनका एक्सेस आपके पास एक्चुअली हो,
उन सिस्टम्स पे नहीं। एक्चुअली आप ट्राई कर सकते हो, मान लीजिए किसी का आईपी एड्रेस, बट सिर्फ टेस्ट ट्राई कर सकते हैं कि उनका होस्ट क्या है, पोर्ट कितने ओपन है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ nmap google.com, अब यहाँ पे हमें ये जो है google.com को एक्चुअली स्कैन करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। ये मतलब हम टूल्स का यूज कर सकते हैं, हम इसे फ्यूचर में देखेंगे डिटेल में, बट अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हम टर्मिनल में ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज दिखेगा, मान लो मैं मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे फायरफॉक्स, यहाँ पे टर्मिनल। अब इन सबको एक बार में हटाना है तो आप चाहे विंडो डी करिए। अगर विंडो डी आपको सिंपली नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, आप सिंपली इसे क्लिक कर दीजिए, एंड इसे जब वापस से क्लिक करेंगे ये सब वापस से मतलब आपको दिखने लगेगा। एंड ये सारी टैब्स यूजली आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड में हो जाती है ना, सिंपल वर्ड्स में। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको मानो मशीन में कोई सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हो। एंड ये सब तो ऑब्वियसली कोई नीड है नहीं, बट हाँ यहाँ पे व्यू में आप डेफिनेटली वर्चुअल स्क्रीन में यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो। मान लो ये छोटा लग रहा है तो आप बड़ा कर सकते हो, है ना। सिंस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मैं 100% पे ही रखूंगा, ठीक है। तो आई थिंक सो बेसिक लिनक्स के पूरे इंटरफेस से यहाँ सब जो है आपको आइडिया लग गया होगा। मतलब इससे एक्चुअली मैं इस वीडियो की तरफ मैं विश्वास कर रहा हूँ कि 100% आप फैमिलियर हो गए होगे कि लिनक्स को यूज कैसे करना है। एंड उससे जो है बहुत सारी चीजें हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहो। एंड सारे टूल्स हैं एंड ये सारे ऑप्शंस भी आपको पता चल गए, एंड ये इसका क्या यूज होता है, हमने टर्मिनल भी ओपन करके कुछ चीजें देखी है। तो आई थिंक तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमने आज देख लिया लिनक्स बेसिक, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।